ट्वेल्थ क्लास 8वां लेसन गोइंग प्लेसेस पढ़ रहे हैं हम। भाग 6 छठा पार्ट है इसका। तो गोइंग प्लेसेस भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना या तरक्की करना, आगे बढ़ना। सोफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो क्या सोचती है उसके बारे में है। टूटती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर, जब वो डैनी कैसे नहीं आया वहाँ पर, तो टूटती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर वह सड़क पर आ गई। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। शराब खाने के पास से गुजरते हुए उसने अपने पिता की साइकिल दीवार के सहारे लगी देखी और खुश हो गई। वापस आ रही थी, अपने पापा की उसने साइकिल देखी, शराब खाना जो पब है दीवार के साथ खड़ी थी। आजकल बाइक होती है, उस टाइम साइकिल होती थी। उसको पता चल गया कि पापा यहाँ हैं। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड। और वो खुश थी। खुश क्यों थी? खुश इसलिए थी कि पापा घर पर नहीं है। अब घर जाऊंगी तो पापा मिलेंगे, कहेंगे कहाँ से आई है, इतनी देर से कहाँ से आ रही है? तो पापा तो यहाँ है, मैं धीरे से अंदर जाके चली जाऊंगी पापा से पहले ही। तो खुश तो होगी ना। तो खुश वो इसलिए हुई कि डैडी तो यहाँ है, घर पर तो है नहीं। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड, हैप्पी थी। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। जब वो घर में प्रवेश करेगी तो वो नहीं मिलेगा वहाँ पर। एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसे? माफ़ करना, पर क्या आप डैनी कैसे नहीं हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेंस्ट आउटसाइड रोसेज। बगीचे के बाहर निकलकर उसने फिर कल्पना में उसे यानी कि डैनी को रोयस के बाहर देखा। ख्वाबों में दिख रहा है। जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो ख्वाबों में भी दिखता है, उसके सपने भी आते हैं, तो उसको ख्वाबों में दिख रहा है। और फिर वो कह रही है कि क्या आप डैनी कैसे हो? एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसे? बगीचे के बाहर निकलकर उसने फिर कल्पना कि मैं उस डैनी केसेज को रैस के बाहर मैंने देखा। कमिंग थ्रू द आर्केड द पिक्चर हिम अगेन आउटसाइड रोयस। ही टर्न्स रेडरिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट। थोड़ा लाल होता हुआ वह मुड़ा, हाँ ठीक बात है। ही टर्न्स वो मुड़ा, रेडरिंग स्लाइटली थोड़ा लाल होते हुए, यस दैट्स राइट हाँ ये बात सही है। मैं अपने डैड और भाइयों के साथ हर सप्ताह देखती हूँ। हमारा ख्याल है कि आप महान हैं। आई वॉच यू एवरी वीक। सोच ही रही है, वो दिख नहीं रहा। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं हर सप्ताह देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने भाई डेरेक और जिया और पापा के साथ टीवी पर आपके मैच देखती हूँ। और वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम बड़े महान खिलाड़ी हो। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। ओह अच्छा, आपकी मेहरबानी। पता नहीं क्या आप एक हस्ताक्षर ऑटोग्राफ देंगे? आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। आप एक ऑटोग्राफ देंगे? तो ये सोच ही रही है, सच में नहीं मिला। उसकी आंखें आपके ही समान ऊंचाई पर हैं। उसकी नाक पर मुहासे हैं और थोड़ी सी ऊपर की ओर उसकी नाक मुड़ी हुई है।
His eyes are on the same level as your own. His nose is freckled and turns upwards slightly. और जब वह मुस्कुराता है तो कुछ शर्माता है और उसके दांत दिखाई देते हैं जिनके बीच में अंतराल है, थोड़ा गैप है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, जब वो मुस्कुराता है, ही डज सो शाइली, वो थोड़ा शर्मा के मुस्कुराता है। एक्सपोजिंग, अपने दांतों को, टीथ दिखाता है, विद गैप्स बिटवीन, उनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप है। उसकी आंखें हरी हैं, हरी आंखें उसकी हरी हैं और जब वह सीधे आपकी ओर देखता है तो वे चमकती सी लगती हैं। His eyes are green and when he looks straight at you they seem to shimmer. वे बड़ी कोमल मालूम होती हैं। They seem gentle, almost afraid. लगभग डरती सी, almost afraid, जैसे किसी हिरन की। Like गजल्स, और आप नज़रें हटा लेते हैं। एंड यू लुक अवे, आप उसकी आंखों को थोड़ा सा अपने ऊपर देखने देते हैं। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल, और फिर वापस आने पर, उसकी तरफ देखने पर आप उन्हें कुछ थका हुआ सा पाते हैं। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस। ऐसे बस वो सोच रही है ख्वाबों में, और वह कहता है, लगता है कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है, ऑटोग्राफ कहाँ से दूँ। वो बार बार कोई बात याद आ रही है। एंड ही सेज, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल। आप पाते हो कि आपके पास पेन भी नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट ईदर, पेन भी नहीं है। मेरे भाई को बड़ा दुख होगा, आप कहते हो। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, कि उसके पास पेन ही नहीं है। पर बाद में बड़ी देर तक अकेले आप बगीचे में उसका इंतज़ार करते हो जहाँ वह खड़ा होता था। वहाँ खड़े होकर याद करते हुए उस कोमल मधुर आवाज़ को, हरी आँखों की उस चमक को। एंड आफ्टरवर्ड्स, बाद में, यू वेट देयर अलोन, अकेले इंतज़ार करते हो, इन द आर्केड, बगीचे में, फॉर ए लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग, खड़े हुए, वेयर स्टूड, जहाँ वो खड़ा था, रिमेंबरिंग द सो मेलोडियस वॉइस, वो मधुर आवाज़, द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, हरी हरी आँखें चमकती हुई। आपसे लंबा नहीं है, नो टॉलर देन यू, आपसे अधिक हिम्मत वाला भी नहीं है, नो बोल्डर देन यू, गुणी व्यक्ति, नो प्रोडिगी, कमंडी नहीं है, मासूम प्रतिभा, महान डैनी कैसे, द इनोसेंट जीनियस एंड द ग्रेट डैनी कैसे। और उसने यह सब फिर देखा। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन। पिछले शनिवार भारी कदमों से चलते रक्षकों से तेजी से आगे निकलते 50,000 लोगों की रुकी हुई सांसों की आवाज़ सुनी जब वह क्षण भर के लिए गेंद के ऊपर मंडरा रहा था। सॉ हिम घोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, रक्षक, क्योंकि खेल में खिलाड़ी जो होते हैं रक्षक, हर्ड द 50,000 कैच their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of soul as he stuck it crisply into the goal. आनंदपूर्ण तारीफ की अचानक तूफानी विस्फोट, the sudden thunderous eruption of exultant approbation. तो विद्यार्थियों, आपने 8वां लेसन गोइंग प्लेसेस पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मास्टर मुख्तियार सिंह, करनावल, अलवर, राजस्थान, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बजा दो ना।